नैनीताल प्रकरण में जो है, एक तो दीपा धर्मवाल जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने वो तमाम अपहरण किए थे और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है यशपाल आर्य के खिलाफ, सुमित हृदय के खिलाफ और संजीव के खिलाफ उनकी शिकायत है। इसको आप किस तरह देखते हैं? जब इनकी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, और उसमें भी सारी सरकार ये सिद्ध करने में लगी हो कि धामी धाकड़ हैं, तो फिर जो हम देहरादून में थे, मुझ पर करण मेहरा और प्रीतम सिंह और धर्माना जी पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसके लिए हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, ये सब जानते हैं कि सब सुसंगठित तरीके से भाजपा द्वारा उनके लाए हुए गुंडों के द्वारा ये अपहरण करवाया गया। और उसमें माननीय कोर्ट कह रहा है इस बात को, माननीय कोर्ट इस बात को कह रहा है कि तुम पुलिस के सिपाही, तुम लोग व्यवस्था देखने के लिए थे या जो है अपहरण देखने के लिए थे। उन्हें पीट कर दी, वो अपहरण कर रहे हैं, वो पीट कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है, जितने जो लोग अपहरण जिनका किया गया है, उनके कुटुंबीजनों ने हाईकोर्ट में ऑन ओथ कहा है कि हमारे गार्जियंस का, हमारे पिता का, हमारे भाई का, हमारे पति का अपहरण हुआ है। तो या तो उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला है, और या अब जो कुछ बोला जा रहा है वो झूठ है। तो कह रहे हैं कि हम घूमने गए हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम घूमने लाए गए। हाँ, बट मैंने कहा ना कि ये जो है पुलिस को भी, मैंने पुलिस का इतनी निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार नहीं देखा। और जिस तरीके से एसएसपी को माननीय कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं एसएसपी के व्यवहार को लेकर के, और मैं समझता हूँ आईपीएस ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है उसको अपनी मीटिंग बुला करके अपने उस सम्मानित सदस्य की प्रताड़ना करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के आगे अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा न करना, ये मैं जब ऑल इंडिया सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना इंटरनल उनका वो है, ये उसके भी खिलाफ है। ये आईपीएस के पूरे उनकी गरिमा के खिलाफ है। तो ये साफ, और मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, इसको माननीय कोर्ट ने, ये कोर्ट में जो कुछ नैनीताल में ही हुआ सर, है, ये केवल नैनीताल में ही हुआ नहीं, ये और जगह भी हुआ, और जगह भी हुआ, और जगह कहीं धमकाया गया, कहीं बात में आई, मगर अपहरण यही हुआ। अपहरण का प्रयास द्वाराहाट में भी हुआ, हमारे गदरपुर में हुआ, बाजपुर में हुआ, बेताल घाट में हुआ, गोली भी चली है, तो सब जगह हुआ। अब गोली चली है तो महेंद्र भट्ट जी का भी एक बयान, नेपाल की जो नागरिक है अभी भी भारतीय सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। जो नेपाल में सवर्ण वर्ग की पुत्री हैं, उनको धारचूला में अनुसूचित जनजाति की सीट से उम्मीदवार बना करके जीतने के लिए लड़ाया जाता है, क्योंकि समीकरण उसको जिता सकते थे। तो एक तो नेपाल की नागरिक, आज भी नेपाल की नागरिक, और दूसरा जो है सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। आप जो है एक सवर्ण की कन्या को कैसे लड़ा सकते हैं? क्योंकि हम मतलब सब लोग एक बात को जानते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति जो है व्यक्ति जन्म से होता है, विवाह से नहीं होता है। ये आप हम सब इस तथ्य से परिचित। तो इस तरीके से तो मेरा स्पष्ट अभिमत भी है और ये तथ्य भी है कि जनता ने सीधे वोटों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों में भाजपा को हराया है और उनके नेतागणों के करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को, आत्मजों को,
भाई, पत्नी और बेटे को हराने का काम किया है, और कांग्रेस के कहीं लड़े हैं तो उनको जिताने का काम किया है। और ये केवल धामी जी की जो मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स है, और वो भी प्रशासन, पुलिस और असामाजिक तत्वों के गठबंधन से, उन्होंने उसके जरिए जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के परिणामों का अपहरण करने का काम किया है। अब तो सारी पुलिस धाकड़ हो गई है। आप जब चाहोगे, जब जिन प्रतिनिधियों का चाहोगे, जैसे चाहोगे अपहरण कर लोगे, उठा करके ले जाओगे। ये स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है। इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपके सामने बहुत जल्दी हम एक कार्यक्रम, जो मैं जागरण का चलाऊंगा वो अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एक ज़बरदस्त कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख आएगी। हम इसके खिलाफ एक निर्णायक जंग के रूप में इस घटना को लेते हैं। लोग कांग्रेस को जिताना चाहते थे, ये इस बात से स्पष्ट है कि भाजपा के नेताओं, उनके मंत्रीगणों, उनके विधायकगणों, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के आत्मज, उनके रिश्तेदार, उनके निकटस्थ लोग जनता ने चुनाव में पराजित किए, और कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जबकि कांग्रेस के नेताओं के आत्मज यदि चुनाव लड़े हैं, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, उनमें वो चुनाव में जीते हैं और भाजपा के लोग पराजित हुए। जनमत किस तरफ है, जनता क्या चाहती थी, इसके लिए कोई दूसरा बैरोमीटर हो ही नहीं सकता इस बात के अलावा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का, सत्तारूढ़ लोगों का, आप इनके मंत्रियों के देख लीजिए, इनके मंत्रियों के क्षेत्रों में जिला पंचायत में भाजपा की बड़ी बुरी दशा हुई है। मुख्यमंत्री के वहाँ जरूर लाज रख दी है उनकी लोगों ने, नहीं तो जो है सारे मंत्री लोगों के क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में हार हुई है, क्षेत्र पंचायतों में हार हुई है। इनके रिश्तेदार हारे हैं, किसी की पत्नी हारी है तो किसी का बेटा हारा है, तो किसी के बहू हारी है, किसी का भाई हारा है, किसी का कोई हारा है। आप जो डायरेक्ट चुनाव से, जनता के मत से जो चुने जाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो प्रधान है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, चाहे जिला पंचायत का सदस्य है, आप उनमें आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, और उनमें जो है भाजपा के ऐसे, मैंने 40 लोगों की लिस्ट बनाई है जहां वो चुनाव में हारे, और जीतने के लिए किस तरीके का हथकंडा, जब चुनाव हो गया उसके बाद जीतने के लिए किस तरीके का हथकंडा प्रयोग में लाया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको धारचूला का बताना चाहता हूँ, धारचूला विकास खंड। 6 ऐसे मतदाताओं को जो किसी कारण पर बाहर थे, उनसे पुलिस की वर्दी में गए हुए लोगों ने कहा कि जिंदगी चाहते हो तो भाजपा को वोट दो, भाजपा की उम्मीदवार को। अब तथ्यों का पता चल रहा है, 4 वोट से जीते, और नैनीताल में सारे देश ने देखा
लोग जबरदस्ती उठा करके ले जा रहे हैं। उनके पास तलवारें हैं। वो हमारे विधायकों और एक्स विधायकों के साथ, जिनमें सीएलपी लीडर भी हैं, उनके साथ उनको धक्का मारते हैं और कैंडिडेट को धक्का मारते हैं जो महिला है, और उठा करके ले जाते हैं। ये सारी गुंडागर्दी है और जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को, संस्था को उत्तराखंड के अंदर नष्ट करने का प्रयास किया गया, पंचायती राज की भावना का, जिनको गांधी जी ने कहा कि पंच प्रमुख हैं, गांधी की भावना का अपमान किया गया, राजीव गांधी की भावना का अपमान किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को, जो हमारी लोकतंत्र की उत्तराखंड के अंदर बुनियाद है, उस बुनियाद को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक संभव स्तर पर इसका विरोध करेगी और मैंने निश्चय किया है कि मैं फिर से न्याय यात्रा प्रारंभ करूंगा और ये पंचायतों के साथ, पंचायती व्यवस्था के साथ जो कुछ हुआ है, इसको लोगों के सामने ले करके जाएंगे। पहले तो हम